हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के लिए बजाएंगे। आज जो मैं कलाम लेकर आई हूं उसका इन्वान है छुपे रुस्तम, हिडन हीरोज, जिनको खुदा ने जीरो से हीरो बना दिया। यानी ऐसे लोगों को जिनकी कोई हकीकत नहीं थी, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ यूं लिखा है कि बल्कि खुदा ने बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया ताकि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। कि खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो फेमस नहीं है, जिनका कभी बास का शायद आपने नाम भी ना सुना, और खुदा अक्सर बिहाइंड द सीन काम करता है। और इस आयत में जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें खुदा की हिकमत जाहिर होती है कि खुदा किस तरीके से इन लोगों को चुन लेता है। और खुदा इसलिए भी चुनता है ताकि कोई शख्स या कोई पर्सनैलिटी अपनी जात पर फख्र ना करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यस्सु की जात पर फख्र करे। आज जो मैं आपके सामने कैरेक्टर या जो किरदार रखूंगी वो है पुराने एहदनामे से आमोस की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत में से मैं आपको कलाम सुनाऊंगी कि किस तरीके से एक आम शख्स को, एक मामूली शख्स को, एक गैर मारूफ शख्स को, एक सादा शख्स को और बगैर शनाख्त वाले शख्स को, मामूली शख्स को किस तरीके से खुदा ने जीरो से हीरो बना दिया। और यहां लिखा है तब आमोस ने इनसिया को जवाब दिया कि ना मैं नबी हूं, ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गोलर का फल बटोरने वाला। यानी ऐसे शख्स को खुदा ने बनी इस्राएल की रहाई के लिए, उनके गुनाह पर उंगली रखने के लिए खुदा ने ऐसे शख्स को चुन लिया जो चरवाहा था, जो मस्त था अपने काम में, जो भेड़ बकरियां चराता था, जिसका वजूद नहीं था, जिसको लोग नहीं जानते, लेकिन खुदा ने अपने जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए चुन लिया। जिस हीरो का जिक्र मैंने किया उसका नाम है आमोस। ये अब्रानी का नाम है और इसका मतलब है बोझ बैठाने वाला। अब खुदा ने इसको क्यों चुना? खुदा ने इसको क्यों अपने काम के लिए नामजद किया? इसलिए किया कि उस वक्त बनी इस्राएल की हालत जो थी बहुत खराब थी। इस्राएल में जो बादशाह था वो यरबाम था और यहूदा का बादशाह उजिया था, और जो इस्राएल में काहिन था उसका नाम इनसिया था। और जब खुदा ने अपने खादम को या अपने नबी को नबूवत करने के लिए भेजा, तो मैं बयान कर रही थी उस वक्त यहूदा की और इस्राएल की, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ उनकी मजहबी हालत पर नजर के तो आप जान जाएंगे कि वो कैसे लोग थे, क्यों आमोस को चुना गया। उस वक्त यहूदा और इस्राएल जो थे वो बुतों के पुजारी थे, वो खानगाहों पे जाते थे, वो नजरें चढ़ाते थे, वो मनते मानते थे, वो बुत परस्ती करते थे, वो ज़नाकारी करते थे, वो जुल्म करते थे, वो लोगों गरीबों मस्कीनों को पामाल करते थे, उनका माल असबाब लूट लेते थे। और इतनी बुरी हालत थी कि खुदा और उसके वादों से मुंह फेर चुके थे। वो खुदा को कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ ये जानते थे कि हमने दिन रात गैर लोगों से दोस्तियां करनी है, गैर लोगों से रिश्ते नाते जोड़ने हैं। बुत परस्ती बन चुके थे, बुतों की पूजा करते थे, हरामकारी करते थे। ये जितना गुनाह यरबाम के दौर में वो कर सकते थे, या यूं कहें कि इस दौर के बादशाह यरबाम ने जितना गुनाह बनी इस्राएल से करवा सकते थे उन्होंने करवाया। वो बिल्कुल खुदा से नहीं डरते थे। यूं कहने के जब दौलत आ जाती है तो दिमाग कई दफा लोगों के फिर जाते। होना ये चाहिए था कि वो जानते कि हम क्यों बुतों की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों गैर मबूदों को मान रहे हैं, हम तो जिंदा खुदा के परस्तार हैं, हम तो जिंदा खुदा को मानते हैं। वो खुदा जिसने हमें मिस्र की गुलामी से निकाला है, वो खुदा जिसने हमें मुल्क कनान तक पहुंचाया, वो खुदा जो दिन को बादल रात को शोले बन के हमारे
साथ रहता है, उसकी प्रस्तिश करते, 10 अहकाम को मानते, लेकिन उन्होंने खुदा और उसके वादे को, उसके प्यार को, उसकी केयर को, उसकी निगहदाश्त को, वो जो बार बनी इस्राएल को लिए खुदा सब कुछ भूल गए और गैर माबूदों की पूजा करने लग पड़े। और कब तक करते, आखिर खुदा को गुस्सा आ ही गया। और खुदा ने फिर बताना चाहती हूँ कि अपने नबी को, यानी जिसको उसने नबी बना के भेजा, अमूस को चुना, जिसका मतलब ही है बोझ उठाने वाला, पैशन के साथ रूहों को जीतने वाला। ऐसा समझदार, ऐसा बहादुर नबी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब उसने मनादी क्या की है, आए मेरे साथ निकाले खुदा का पैगाम जो उसने दिया। अमूस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत में यूं लिखा है कि दुनिया के सब घरानों में से मैंने तुमको बरगजीदा किया, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सजा दूंगा। जाहिर बात है, जब खुदा को सता रहे हैं, खुदा को जिसका नाम जिसे कहना चाहिए लेने से कतरा रहे हैं, गुनाह में गिर गए हैं, तो खुदा को गुस्सा तो आएगा कि नहीं? आप खुद देखेंगे, आप औलाद वाले हैं, जितने औलाद वाले हैं, अगर बच्चा नाफरमानी करता जाए, एक वक्त आएगा कि आप उसको कुछ ना कुछ तो सजा देंगे ताकि वो उस सजा को लेकर वापस मुड़ जाए। और खुदा का भी प्लान यही था, खुदा यही चाहता था कि जब मैं अपने नबी को भेजूंगा और जब मैं उसके जरिए नबूवत का कलाम करूंगा, तो हो सकता है वो वापस आ जाए, हो सकता है वो वापस आ जाए। और यहाँ जो अमूस ने कहा, यही कहा है कि खुदा कहता है कि मैंने तुमको तमाम घरानों से ज्यादा बरगजीदा किया। उस दौर में जितनी कौमें थे, हित्ती थे, अमोरी थे, कनानी थे, मोआबी थे, जितने लोग थे, इर्द गिर्द की सारी कौमों में से सिर्फ खुदा ने बनी इस्राइल को अपना बरगजीदा किया, अपना बनाया, उससे प्यार किया। तो जिससे प्यार किया जाए तो बहुत कम होता है कि शायद ये मेरा दिल तोड़े, अगर तोड़ दे तो बड़ा दुख होता है। ऐसा ही है। आए मेरे साथ एक और हवाला निकाले, अमूस की किताब, उसका 5वां बाब पर उसकी 11वीं आयत, यहाँ यूं लिखा है, पशुओं के तुम मस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें ना बसोगे, और जो नफीस पाकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं ना पियोगे। खुदा ने डायरेक्टली नबी के जरिए ये काम जो करते थे, उनकी दुखती राग पर उंगली रखी कि तुम मस्कीनों को कमाल करते हो, यानी उनको घटिया जानते हो, उनको तंग करते हो, और यहाँ तक कि वो जो अनाज बोते हैं वो भी छीन के ले जाते हो। इसलिए जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम पीते हो, जितनी मर्जी ताजा मैं अंगूर के पाकिस्तान लगा दो, वो तुम उनको पीने ना पाओगे, तुम्हारा हाथ वहां तक ना जाएगा जब तक खुदा ना चाहे। कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से टीटी को, बीमारी को दूर कर दूंगा। जब आप ये जरूर याद रखें, जब भी आप बेईमानी की रोटी खाएंगे, जब भी किसी का हक छीनेंगे, जब भी किसी को दुख देंगे, तो खुदा नाराज होगा और आपके रोटी पानी से बरकत उड़ जाएगी। जो कुछ करना चाहेंगे वो नहीं होगा, जो कुछ खाना चाहेंगे वो नहीं खा पाएंगे। हिजी की किताब में लिखा है, तुम खाते तो हो लेकिन शेर नहीं होते, तुम पहनते तो हो लेकिन गर्म नहीं होते, तुम्हारा अनाज जो है वो जाया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें खुदा उनका हाथ नहीं है। जब जिस काम में खुदा उनका हाथ होगा वही काम आगे बढ़ेगा। आप जितने मर्जी घोड़े उड़ा लें, आप जितनी मेहनतें कर लें, अगर आपने धोखे से कमाई की है, जैसे इन्होंने की है, लोगों को पामाल कर रहे थे, लोगों पर जुल्म कर रहे थे, किसी के नवाले को छीन रहे थे, तो याद रखें, अगर हम में से या आप में से कोई किसी का हक मार रहा है, किसी का नवाला छीन रहा है, किसी को नाजायज तंग कर रहा है, तो याद रखें कि खुदा की निगाह बनी आदम पर है, वो देख रहा है। आज तो आप ऐश कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका नतीजा निकलेगा। आप अपनी औलाद का सुख नहीं पाएंगे, आपके रोटी पानी पर बरकत नहीं आएगी, आप बेसुकून हो जाएंगे, आपकी कमाई पता नहीं कहां जाती, आप यही कहेंगे। और आपको पता है कि जब कलाम सुनाया जाए तो सच्चाई जो है वो कड़वी लगती है। सच्चाई
कड़वी लगती है। जब उसने नबूवत की तो इमसिया को बड़ा बुरा लगा, इमसिया काहिन को बड़ा बुरा लगा, और उसने अमूस से कहा जा यहां से भाग जा, इस्राएल से भाग जा और यहूदा में जाके नबूवत कर, इस्राएल से भाग जा और यहूदा में जाके नबूवत कर, क्योंकि जो कलाम अमूस सुना रहा था वो उसको लग रहा था, इसलिए उसने कहा यहां से चला जा। और उसने दो रंगी चाल चली, उसने डबल चाल चली, इधर से इसे कह रहा है कि इस्राएल से भाग जा और यहूदा में चला जा, और दूसरी तरफ यरबाम बादशाह से जाके कह रहा है कि अमूस ने तेरे खिलाफ नबूवत की है, अमूस ने तेरे खिलाफ नबूवत की, और वो तुझे कहता है, तेरे बारे में कहता है कि तू तलवार से मारा जाएगा। यानी एक तरफ उसकी तरफदारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी मुखालफत के लिए जाल बचा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इमसिया जो काहिन है वो कहता ठीक है नबी, जो तूने बातें की है मैं उसको आमीन कहता हूं, जो बातें तूने मुझे बताई है वो बजा है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा ने फरमाया है, और खुदा जो वो कहता है वो उसको पूरा करता है। होना तो ये चाहिए था ना कि खादिम जो है, इमसिया जो है, वो काहिन जो है, वो उसको नबी की बात को मानता और चारों तरफ पूरे शहरों में, पूरे मुल्क में मनादी करता कि जो तुमने गुनाह किया है तौबा कर लो, ईमान ले आओ, बुतों की पूजा छोड़ दो, ज़िनाकारी छोड़ दो, गैर कौमों से मिलना जुलना छोड़ दो, ये कुर्बानी, ये नजरें जो बुतों पे चढ़ाते इनसे बाज हो। क्या ख्याल है, ऐसा ही होना चाहिए था ना? जब खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है तो उसको कबूल करें। जैसे आपको याद होगा एक वाकया, यूना नबी ने जब नैनवा में मनादी की और उसने कहा 40 दिन के अंदर अंदर ये नैनवा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो हुआ क्या, उन्होंने जो ही यूना नबी की मनादी पर काम धरा, पूरे मुल्क में उन्होंने तौबा का कलाम सुना दिया, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि हर शख्स तौबा करे, हर शख्स रोजा रखे, हर शख्स गिरियासारी करे, अपने गुनाहों से बाज आए, अपने फरेबों से बाज आए, अपने धोखों से बाज आए। और कलाम में लिखा हिवान और इंसान सब ने अपने खुदा के आगे सर को झुकाया, यहाँ तक कि बादशाह ने अपने शाही लिबास को उतार कर ताक तोड़कर खुदा की हजूरी में झुक गया, और उसने कहा कि हमने जो खताएं की हैं, हमने जो गुनाह किया है, हम उसकी माफी मांगते हैं, ताकि हमारा मुल्क, हमारे शहर, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे मान मुआशी सब बच जाए। लेकिन इसने उल्ट किया। नैनवा के लोगों ने मनादी को सुनकर तौबा करके अपने मुल्क को, शहर को बचा लिया, लेकिन इसने उल्ट किया, इसने कोई हाँ का जवाब नहीं दिया, इसने कोई ये नहीं कहा कि हम तौबा की मनादी करेंगे, ठीक है अमूस नबी हम इस गुनाह से बाज आएंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कहता उल्टा भाग जा। आए मेरे साथ हवाला देखें अमूस की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत, कि जब अमूस उसे कह रहा है भाग जा, यहां से निकल जा, और दूसरी तरफ बादशाह से शिकायत कर रहा है, तो तब उसने कहा, और उसने ये कहा, तब अमूस ने इमसिया को जवाब दिया, मैं ना नबी हूं ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गोदर का फल बटोरने वाला हूं। और जब मैं गले के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इस्राएल के लिए नबूवत कर। एक और हवाला, अमूस की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जाहिर बात है जब नबूवती कलाम इमसिया ने सुना तो उसको तो तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो कलाम अमूस खुदा की तरफ से लेकर गया था वो दलेरी के साथ सुना रहा है। ना वो इमसिया से डर रहा है, या ना वो यरबाम से डर रहा है, ना वो उधर के उस लोगों से डर रहा है, बल्कि दलेरी से कलाम सुना रहा। वो कहता है बस अब तू खुदाम का कलाम सुन। उसने कहा इससे पहले कि मैं बादशाह को जाके कोई बात करूं, पहले मैं तुझसे निपटता हूं। यानी इमसिया को कह रहा है कि पहली दूसरी बात पहले देखी जाएगी, पहले मैं तुझसे निपटता हूं। जो मुझे रोक रहा है, जो मुझे गलत मशवरे दे रहा है, जो गलत सलाह दे रहा है कि तू भाग जा, पहले तू खुदा का कलाम सुन। और वो कहता है बस अब तू खुदा का कलाम सुन। तू कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत और इज़हाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर, इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी
اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جلیل سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقیناً اسیر ہو جائے گا۔ رزلٹ آپ نے دیکھا، نبی نے کہا اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، اس نے اس کا رزلٹ اس کو بتایا کہ دیکھ لے کہ خدا جو ہے وہ کبھی چھوڑے گا نہیں، اس لیے تیری بیوی جو ہے وہ قصبی اس شہر میں بنے گی اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں تلوار سے مار ڈالے جائیں گے اور تو ناپاک شہر میں مرے گا اور یقیناً اسرائیل جو ہے وہ اسیر ہوگا۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ نبوت نظر آ گیا اور اس نے جتنے بادشاہ تھے موسٹلی جو اس وقت سلطنت کرتے تھے ان کو باندھ لیا، کئیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، ان کے شہزادوں ان کی شہزادیوں کو ان کی بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسرائیل میں سے بنی اسرائیل کو جسے کہتے ہیں اسیر کر دیا گیا۔ اچھے اچھے میوہ جات، گیہوں، اناج جو کچھ تھا وہ لے کر چلا گیا، ہیکل میں سے ضرور اچھے اچھے برتن لے کر چلا گیا اور جتنے شرفا تھے، عقل مند تھے، دانش مند تھے، جن میں صدرک، میثاق، عبدالنجود اور بہت سے لوگ، ان کو بھی اسیر کر کے لے گیا۔ کیوں؟ سب نبوت، سب کچھ بنی اسرائیل کی گناہ کی وجہ سے، سب بنی اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے۔ اگر وہ خدا کا کلام سن لیتے، اگر وہ خدا کا کلام پر عمل کر کے توبہ کر لیتے تو یہ حالات نہ آتے، نہ اپنے گھر کھوتے، نہ اپنے بیٹیوں کو مرواتے، نہ ان کے اناج آتے۔ لیکن رزلٹ جب خدا کو ہم رد کرتے ہیں تو رزلٹ ایسا ہی نکلتا ہے۔ آموس نبی کی کہانی سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے اس میں نمبر 1 کہ خدا معمولی لوگوں کو یعنی نامعلوم لوگوں کو، غیر معروف لوگوں کو جن کی شناخت نہیں ہوتی، وہ زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ جب اپنا منہ کھولیں گے، جب آپ خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقین جانے خدا کا فاضل آپ کا منہ بن جائے گا۔ اگر کوئی ایسی شرارت کرتا ہے جسے خدا کے نام کو بدنام کرتا، خدا کا نام بدنام کرتا، تو اس کو روکے۔ ایک اور سبق جو ہم سیکھتے ہیں آموس کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ آموس جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں تھا، یعنی یوں کہیں کہ وہ اپنی لائف میں خوش و خرم تھا۔ آموس اپنی لائف میں خوش و خرم تھا، وہ مزے سے بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور گولر کا پھل یعنی انجیر کا پھل جو تھا وہ توڑتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں ساتھ ساتھ بزنس کرتا تھا، انجیر کے پھل کو بیچتا تھا، اسے گزر بسر کرتا تھا، نہ فکر نہ فاقہ، اپنا بوتا تھا، اپنا کھاتا تھا، اپنی بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اپنے اس ماحول میں مست تھا۔ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اگر آپ کو گواہی خدا نے دی ہے، اگر خدا نے آپ کی زندگی میں معاوضہ کیا ہے تو گواہی دینے سے نہ شرمائیں، اس کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ خدا وفادار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی وفادار رہیں۔ گواہی دینے سے شرمانا نہیں ہے، گواہی دینے سے شرمانا نہیں ہے، کلام سنانے سے شرمانا نہیں۔ اگر آپ سٹیج پہ نہیں آ سکتے تو کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنے گھر میں یا اپنے پڑوسی میں یا اپنے کلیگ کے ساتھ تو خدا کی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر شیئر نہیں کریں گے، اگر خدا کا کلام آپ کے اندر شولوں کی طرح دہک رہا ہے، اگر آپ خدا کے کلام سے لبریز ہیں اور خدا کا کلام نہیں سناتے تو خدا آپ سے جواب طلبی کرے گا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں حزقیل کی کتاب، اس کا 33 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے، اس لیے اس کو دھیان سے سنیں۔ یہاں لکھا ہے کہ جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اس کی روش سے اسے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکاری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی پاس پرس کروں گا۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آموس سے سبق سیکھیں، آموس سے بھی اور مجھ سے سبق سیکھیں۔ مجھے کچھ نہیں کھاتا، میری جب شادی ہوئی ہے تو میں نے اکثر گواہی دی کہ میں کیتھولک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن جو ہی میں نے نجات پائی، جو ہی خدا اپنے پاک روح سے بھرا تو پھر میں سب کو پیچھے ہٹاتی ہوں۔ فخر سے نہیں میں کہہ رہی، یعنی جو میرے اندر ہے میں اس کو شیئر کرنے سے کبھی نہیں شرماتی، اس لیے نہ شرمائے کر، مگر ڈر گئے تو یہ ڈر آپ کا پھندا بن جائے گا اور آپ نیچے 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 گرتے چلے جائیں گے۔
कभी ऊपर खड़े नहीं हो सके, और वो ही भी जात की नस्लों में तोड़ दिया जाएगा। इसलिए आज से इस डर को खत्म करके खुदा का कलाम, खुदा की गवाही, उसकी वर्शिप, उसका कलाम दलेरी से लोगों तक पहुंचाए, अपने खानदान तक पहुंचाए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएंगे। एक और हवाला, रोमियो पहला बाप और उसकी 16वीं आयत। यहां यूं लिखा है, पौलुस रसूल यूं कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर ईमान लाने वालों के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। यानी पौलुस कहता है कि जहां मर्जी मुझे खड़ा कर दो, जहां मर्जी मुझे ले जाओ, मैं उसकी गवाही देने से शर्माऊंगा नहीं। मेरे अंदर जो कलाम की आग लगी है, मैं उसके जरिए लोगों को जीतूंगा, मैं उसके जरिए लोगों को खुदा के पास ले आऊंगा। जैसे उसको कोड़े लगे, उसको बैंड लगे, उसको जकड़ दिया गया, और जब उसको रात दिया गया, फिर जाके कलाम सुनाना शुरू हो गया। हमें भी अगर मुश्किल आ जाती है तो क्या, हर आए, टेढ़ी आवे, तूफान आए, मत शर्माए। खुदा का पाक रूप, खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत, उसका जलाल आपके साथ है। हमेशा उसका कलाम सुनाया करें, हमेशा उसकी गवाही सुनाया करें। अपने जहां आप काम करते हैं वहां उसके नाम को जलाल दें और सबक को पाक